देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों भी बिहार एसएससी का फॉर्म जो वो कि स्टार्ट है। अगर आप लोग भी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मजे वाली बात ये है कि इसमें जो केवल इंटर पास छात्र छात्राएं फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म भरने में कुछ स्टूडेंट के मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई हम फॉर्म को तो भर दे रहे हैं लेकिन उसमें हम पोस्ट कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस जगह पर हमें पोस्ट सेलेक्ट करना होता है। पोस्ट तो हम सेलेक्ट करते नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो आप लोग कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि पोस्ट आप लोग क्यों नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और मतलब जो है ये पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि पोस्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज एक समस्या है, समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वैसे आप लोग को इस वीडियो में बता ही देंगे। इस वीडियो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को जो है बिहार एसएससी में फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट एंड फाइनल प्रिंट आउट तक, ठीक है। तो प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको आ जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वहां पर आओगे तो इस प्रकार से आप लोग को इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन सर्विस में आप जब आओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सिंपल से इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके फॉर्म जो वो ओपन हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कैसे कैसे फिल करना है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में थोड़ा सा अच्छा रहे। तो यहाँ पे ऊपर में जो है आपको अपने एप्लीकेंट का जो है जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे। अब ध्यान में रखिएगा, नाम जब आप डालोगे ना तो अपना मार्कशीट के अनुसार नाम डालिएगा। आधार कार्ड पे अगर मिसमैच होगा, दोनों मैच नहीं कर रहा होगा, तो आपको एडमिट कार्ड देख लीजिएगा या फिर मार्कशीट देख लीजिएगा। 10th मार्कशीट के हिसाब से आप लोग जो है अपना नाम को फिल करोगे। यहाँ पे आप लोगों से जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फिर फीमेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टिक लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या फिर नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप कौन से कैटेगरी से आ रहे हो, जनरल, बीसी, एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको टिक लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल पे टिक किया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस है या फिर नहीं है। मेरे पास है तो हम इसको यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग यानी कि विकलांग हैं या फिर नहीं है। अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नीचे अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप जो है पहले कभी सैनिक रह चुके हैं या फिर नहीं रह चुके हैं, ठीक है। मतलब सेना के बारे में पूछ रहा है कि अभी आप सैनिक रह चुके हैं या फिर नहीं रह चुके हैं। तो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब देना। हम यहाँ पे नहीं रह चुके हैं तो नहीं करेंगे, अगर यस करेंगे तो जानकारी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी बिहार सरकार का जो नौकरी होता है उसके अंतर्गत किसी प्रकार का आप काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ और ना, बस यही पूछना है, केवल जवाब दे देना है आपको। अब आपसे यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें कम से कम 3 साल नियत एवं रेगुलर सेवा की है। तो मतलब ये भी पूछ रहा है बिहार सरकार के किसी भी कर्मचारी आप रह चुके हैं, कम से कम 3 साल उसमें काम कर चुके हैं या फिर नहीं। तो नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि इंटर स्तरीय परीक्षा, मतलब यहाँ आप जो है इस फॉर्म में जो है, मतलब ये जो फॉर्म भर रहे हैं आप, ये फॉर्म जब पहली बार भर रहे हैं या फिर दूसरी या तीसरी या 5वीं बार, ठीक है, इंटर स्तर से, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट बार भर रहे हैं तो फर्स्ट ही डालेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपको यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी इस वाले कॉलम में डालेंगे, फिर से ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ इस वाले कॉलम में डालेंगे। जब यहाँ कैलेंडर पर मतलब टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, हम एग्जांपल डाल रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से डालेंगे तो एज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज डाल देने के बाद जो है ये जो कैप्चा आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैप्चा ऊपर वाले बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और जो ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाले हैं उस ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड जो कि आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लोग को दोबारा जो है इसी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे इस प्रकार से पेज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपको मेल पर आया है और ये पासवर्ड आपको मेल पे मिला होगा, तो वो यहाँ पर दोनों आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा जो है इस वाले बॉक्स में डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज जो कि ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग का नाम ऑलरेडी दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है फादर का नाम डालना है इस वाले कॉलम में और मदर का नाम डालना है, ठीक है। ये दोनों चीज डाल देने के बाद दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है अपना मदर का और फादर
जानकारी, मम्मी पापा का नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जेंडर ऑलरेडी दिखाएगा, आप बिहार के निवासी हैं या फिर नहीं वो दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र की मतलब जानकारी मांगी जा रही है, तो निवास प्रमाण पत्र आपका कब इश्यू हुआ है वो डेट इस वाले कॉलम में डालेंगे, ठीक है, ये वाले कॉलम में। और यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र का जो है नंबर होता है, जो भी आवेदन संख्या, वो वाला जो है आप इस वाले कॉलम में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है मतलब निवास जो बना है वो किस स्तर से बना है, ठीक है, आरओ लेवल से बना है, डीएम, एसडीएम, वो चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो निवास प्रमाण पत्र आपका बना है वो किसके द्वारा बना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर आरओ लेवल आरओ को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है ये ऑप्शन जो है ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है जानकारी आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी आपका दिखाएगा, अब आप जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लगाए हैं यस दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना होगा, कब इश्यू हुआ है वो डालना होगा, और कहाँ से मतलब इश्यू हुआ है किसके माध्यम से वो चीज यहाँ पर डालना होगा। जब यहाँ पर आरओ डालोगे ना आप, तो ये ऑप्शन है ये आपको हाईलाइटेड मतलब हो जाएगा, मतलब हाईलाइटेड नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं पूछा जाएगा अगर आप आरओ लेवल से बनाए होंगे तब। जो है कुछ जानकारी आपका पहले से फिल होगा, जो रजिस्ट्रेशन में आप फिल किए हैं वो दिखाएगा। अब थोड़ा सा नीचे करना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा। अब आपको यहाँ पे जो है आपको बताना है कि आप फ्रीडम फाइटर है या फिर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को पूछा जाएगा आप फ्रीडम फाइटर है या फिर नहीं है, तो यस और नो में जवाब देना है। अगर होंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मांगा जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर नो पर टिक लगाइएगा, तो ये चीज जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनको छोड़ दीजिएगा। नेशनलिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, इंडियन है या फिर अदर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या फिर नहीं है, तो आपको यस और नो में जवाब देना है। जैसे आप यस करोगे ना तो यहाँ पे आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग आधार नंबर को फिल करोगे। अब यहाँ से एक जो है फिर आपको यहाँ पे आईडी पूछा जाएगा, तो जब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो फिर से यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है, आपके शरीर में पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या फिर नहीं है, तो आपको यस और नो में जवाब देना। जैसे आप यस करोगे ना तो यहाँ पे आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग आधार नंबर को फिल करोगे। अब यहाँ से एक जो है फिर आपको यहाँ पे आईडी पूछा जाएगा, तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो फिर से यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है और आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है, आपके शरीर में कोई कट, तिल वगैरह कुछ निशान होगा तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा मतलब दिए हुए हैं, यूपीएससी बोर्ड, राज्य आयोग, अन्य या फिर किसी भी मतलब सरकारी संस्था से, ठीक है, किसी प्रकार का प्रतियोगिता दिए हैं या फिर नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। ये चीज डाल देने के बाद जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जैसे वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पंचायत, ये चीज डालोगे। फिर से आपको यहाँ पे अपना गांव का नाम इस वाले में डालोगे, पुलिस स्टेशन टाइप करोगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यहाँ पर स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना और पिन कोड डाल देना, ठीक है। अब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पे अगर आपका मतलब जहाँ का आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है, आप वहीं पे रह रहे हो तो यहाँ पर जो है सेम एज पे टिक लगाओगे, अदरवाइज डिफरेंस पे रह रहे हो तो डिफरेंस पर टिक मतलब जो है अलग अलग एड्रेस को फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सेम एज पर टिक लगा दोगे। ये चीज टिक लगाने के बाद जो आपका ये एड्रेस इसमें आ जाएगा। ये अब उसके बाद जो आप सिंपल से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे तो सबमिट पर क्लिक करोगे इस प्रकार से फिर से जो है टोटल जानकारी आपको दिख जाएगा कि जो चीज आप फिल किए हो वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा प्रीव्यू। फिर से आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आप लोग को पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, एक आईसीआईसी का और जो एक एसबीआई का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को एसबीआई पर टिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके इनको जो है पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट कितना करना है वो आपको यहाँ पे नीचे में दिखा देगा, इसको पेमेंट जो है वो कितना करना है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज इनको सेलेक्ट करके आप फोन पे के माध्यम से इसको पेमेंट कर दोगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जो कि ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ से सिंपल सा क्या करना है, पेमेंट कर देना। जब आप पेमेंट कर दोगे इस प्रकार से जो कि ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बता देगा योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड, ठीक है। अब नीचे करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है प्रिंट पेमेंट स्लिप पर, ठीक है। तो एक प्रिंट आउट जो है आप लोग का पेमेंट स्लिप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके या फिर प्रिंट आउट करके निकाल लोगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन का जानकारी जो पूछा जा रहा है, तो आप अपना एजुकेशन का जानकारी को फिल करेंगे। जैसे में कि आपको यहाँ पर जो है 10th का जो है वो अपना सब्जेक्ट मतलब टाइप करना है विषय कि आप 10th में क्या सब पढ़े हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जो भी आप पढ़े होंगे,
इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत जो भी आप पढ़े होंगे उनको आप टाइप कीजिएगा और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आप मतलब कोमा वगैरह सब का यूज नहीं कर सकते हैं इस वाले कॉलम में, ठीक है। आपको सिंपल सा सीधा टाइप करते ही जाना है। अब आपको इसमें जो है कि बोर्ड लिखना है, ठीक है, कि कौन सा बोर्ड से आप पास किए हो वो वाला जो है इस वाले कॉलम में आप डालोगे। उसके बाद आपको मार्क कितना मिला है, मतलब सॉरी मार्क नहीं, कितना मार्क आप एग्जाम हुआ है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो 500 का हुआ है बिहार बोर्ड में तो 500 यहाँ पे डालेंगे, कितना मार्क आया है वो चीज यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जा रहा है तो वो चीज इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। अपना मार्कशीट पे जो है देख लीजिएगा आपके फोटो के ऊपर में रहता है मार्कशीट का नंबर, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। और सबसे नीचे में जो है आपका जो है उसका डेट, इश्यू डेट दिया रहता है, मार्कशीट कब इश्यू हुआ है वो डेट आप यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करके इनको आप इसमें फिल कर दोगे। सेम उसी प्रकार से जो है इसमें भी फिल करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो इस वाले कॉलम में आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इंटर जो आप किस चीज से किए हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो जो जिससे भी आप किए होंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करेंगे, ठीक है, मतलब आर्ट, साइंस, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, जैसे कि हिंदी, म्यूजिक, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह जो भी होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, कुल मार्क आपको 500 डालना है, कितना आया है वो डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है और डेट वाला जो है इसमें डाल देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त यहाँ पे। अब देखिए तो यहीं पे जो है आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन हम दे देने वाले हैं कि पोस्ट का जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि मतलब जो ये फॉर्म जो आप भर रहे हैं अभी एसएससी का, ये फॉर्म जो है एक तरीके का बोल सकते हैं कि सर्वे फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं बिहार एसएससी में फॉर्म भरने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, उन लोगों से केवल जानकारी को कलेक्ट किया जा रहा है अभी, ठीक है, कि किनके पास कौन सा जानकारी है। तो अभी आप जितना आपके अंदर ताकत है वो सब कुछ लगा करके फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। जैसे आप जो है मतलब मान लीजिए अभी यहाँ पे कंप्यूटर का जानकारी मांगा जा रहा है, आप कंप्यूटर का जानकारी नहीं फिल करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो अभी आप जितना आपके अंदर ताकत है वो सब कुछ लगा करके फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। जैसे आप जो है मतलब मान लीजिए अभी यहाँ पे कंप्यूटर का जानकारी मांगा जा रहा है, आप कंप्यूटर का जानकारी नहीं फिल करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको माइनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के जैसे अभी ये फॉर्म भर करके हम निकल जाएंगे तो फिर से इनका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद उसके बाद हमको देखा पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि अगर आप ये सब कंप्यूटर का जानकारी को फिल करके हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमको जितना पोस्ट है यानी कि 22 को पोस्ट है टोटल, तो 22 का 22 पोस्ट हमें शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीज हम फिल नहीं करते हैं तो बिना कंप्यूटर वाला जो पोस्ट होगा 2-3 गो पोस्ट है वो आपको ओनली फॉर शो होगा, ठीक है। तो अभी जो इस फॉर्म को भरते समय आप पोस्ट सेलेक्ट नहीं करोगे, हम आपको क्या बोले कि एक तरह का सर्वे फॉर्म है, ठीक है, कि किनके पास क्या है वो केवल जानकारी को कलेक्ट किया जा रहा है अभी। उस मतलब ये फॉर्म भर देने के बाद जब एग्जाम होगा उनके बाद क्वालिफाई करने के बाद पता चलेगा कि भाई इनके पास ये मतलब क्वालिफिकेशन है, इनको ये ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का जानकारी जो है फिल करना पड़ेगा। ऊपर में जो है आपको यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जो भी ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट है आप बनवा लीजिए, ठीक है, बनवा लीजिए अगर आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोग के पास अगर नहीं है तो इनको भी सेम टू सेम बनवा सकते हो, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो इन सबको छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये चीज आप अगर आपके पास उपलब्ध हो रहा है तो फॉर्म को भर दीजिए, सब लगा करके नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का जो है वो इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, सर्टिफिकेट नंबर और कब इश्यू हुआ है वो पूछा जा रहा है, तो सेम दोनों में डालना है और नीचे में भी आपको वही डालना है। अगर आप केवाईपी वगैरह भी किए होंगे तो सिंपल सा डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट से आप किए होंगे वो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और इस वाले कॉलम में जो है आपको कंप्यूटर कोर्स कौन सा कोर्स किए हैं वो आपको डालना है। जैसे केवाईपी भी किए होंगे तो डाल दीजिए, जैसे एडीसीए होता है, डीसीए होता है, जो भी आप किए होंगे वो डालेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालेंगे और जो मतलब कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। ये चीज डाल देने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, सीधा सबमिट पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक कर दोगे यहाँ से जो है आप लोग का जानकारी जो प्रीव्यू जानकारी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जो कि आ जाएगा आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटो यहाँ पे जो है आप अपलोड करोगे 20 से 50 केबी के अंदर, 20 केबी से ऊपर, 50 केबी से नीचे, और उसका जो पिक्सल रहेगा वो 200 बाई 230 में आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूज
यूज फाइल करेंगे, फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे आप लोग को ऊपर में इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। आपको जो है 10 KB से ऊपर रहना चाहिए सिग्नेचर और 20 KB से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। 200x60 मेगापिक्सल में अपलोड करेंगे। हिंदी का यहाँ पे सिग्नेचर भी आप लोग को सेम साइज रहेगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज अपलोड कर दोगे, सिंपल से आप लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से प्रीव्यू जो आपको दिखा देगा फोटो वगैरह का, ठीक है। अब आपको सिंपल से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से जो कि आपको बता देगा यू हैव अपलोडेड इमेजेस सक्सेसफुली, ठीक है। नीचे करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो हम अपलोड किए हैं कुछ लगता है हमको गलती हो गया, तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि जो हम डाले हैं बिल्कुल सही डाले हैं, तो सीधा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपको क्या होगा कि आप लोगों से यहाँ पे लाइव फोटो मांगा जाएगा। बट दोस्तों दुख की बात यह है कि हमारे सिस्टम में जो है वो कैमरा है ही नहीं। तो अब आपको हम ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वो आपको लाइव फोटो किस प्रकार से लिया जाता है वो प्रोसेस हम आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों लाइव फोटो जो हम किस प्रकार से लिए हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं। अब उसके बाद सबमिट पर जैसे हम क्लिक किए हैं तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से ऑप्शन जो कि आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। जैसे आ जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन, तो अब आप लोग को यहाँ से जो है अपना पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रिंट आउट स्लिप जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का रिसीविंग जो है इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जो आप लोग प्रिंट आउट करके